क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर अर्जुन दास सेल्स ऑफिसर है भद्र कंपनी में, जहाँ पे उन्हें 24,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है और डीए उनके सैलरी का 50% है। वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 14% ऑफ सैलरी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। हमको 15 पता है कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पे 14 बोला है तो 2% यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड पूरा मिला के 2 लाख के बैलेंस पे उनको 19,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 19,000 सैलरी का कितना परसेंट है, क्योंकि 9.5% तक यहाँ पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। उनको एक स्मॉल कार भी मिला है जिसका खर्चा पर्सनल यूज़ का ये एम्प्लॉय खुद उठा रहे हैं और ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों यूज़ के लिए है कार। साथ में उनको रहने के लिए घर मिला है जिसका पर मंथ रेंट 6,000 रुपये कंपनी चुका रही है और इसके बदले में 1,500 रुपये उनके सैलरी से डिडक्ट किया जा रहा है। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया गया है जिसका टोटल कॉस्ट है 3,600। यहाँ पे मिस्टर अर्जुन दास का पूरा सैलरी का कैलकुलेशन करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी था 24,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 2,88,000। डियरेंस अलाउंस था 2,88,000 का 50%, क्योंकि सैलरी का 50% बोला था तो आ जाएगा 1,44,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यहाँ पे सिर्फ 2% ही टैक्सेबल होगा, तो हमको यहाँ पे पहले सैलरी निकालना होगा। तो आरपीएफ के लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। बेसिक बस था, इसमें डीए और कमीशन तो नहीं था, क्योंकि डीए स्पेशल चाहिए रहता है और कमीशन भी स्पेशल, तो डीए स्पेशल नहीं था इसलिए सिर्फ बेसिक को लेंगे 2,88,000। 2,88,000 का हम सिर्फ 2% टैक्सेबल करेंगे क्योंकि 12% एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो आ जाएगा 5,760। तो आरपीएफ में आ जाएगा 5,760। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इसका भी कैलकुलेशन अपन को करना पड़ेगा। तो 19,000 रुपये इंटरेस्ट था 2 लाख के बैलेंस में, इसलिए 19,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो आ जाएगा 9.5%। और हमको पता है कि 9.5% जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये एग्जैक्ट आया है इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जेम्प्ट लिखा। उसके बाद कार है, स्मॉल कार था और एम्प्लॉय अपना खर्चा खुद उठा रहा है, इसलिए यहाँ पे 600 रुपये 12 महीने के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 7,200। रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका कैलकुलेशन होगा। रेंट पे था घर, इसलिए यहाँ पे होगा कैलकुलेशन। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। एक्चुअल अमाउंट पे बाय एम्प्लॉयर 6,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 72,000। 15% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी था 2,88,000, तो हम 2,88,000 का ही 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 43,200। इन दोनों में से 43,200 छोटा है इसलिए इसको हमने टैक्सेबल कर दिया। और एम्प्लॉई से पैसा लिया जा रहा है 1,500 रुपये पर मंथ, तो 15 से इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 18,000। 43,200 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25,200, जो RF है यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25,200। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है 3,600 रुपये का, सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,73,760, जो ग्रॉस सैलरी होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हम देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा 7,73,760 में से जब माइनस करेंगे 50 तो आ जाएगा 4,23,760, जो टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कहा गया है कि एम्प्लॉय का पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, डीए जो है 50% ऑफ सैलरी है और 50% ऑफ डीए जो है वो सर्विस बेनिफिट पे है। मतलब जो डीए आएगा उसमें से आधा पैसा जो रहेगा वो स्पेशल रहेगा डीए का और आधा नॉर्मल। फिर मैरिज अलावेंस 600 रुपये पर मंथ, एजुकेशन का है 270 रुपये पर मंथ और यहाँ पे दिए है 90 रुपये पर चाइल्ड अलाउ किया गया है। इसका मतलब 90 रुपये अगर एक चाइल्ड को मिला है और यहाँ पे 270 टोटल बताया गया है, इसका मतलब ये 3 बच्चों का है। क्योंकि 9 3 27 इसलिए ये 3 बच्चों का है, हमको पता चल गया। और 2 बच्चों का ये एग्जाम्पशन मिलता है, मतलब यहाँ पे 90 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा एक बच्चे का। और बोनस है 1 मंथ सैलरी तो 20,000 आ जाएगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस है 1,200 पर मंथ और उसका एम्प्लॉयर और वो खुद आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 16% ऑफ सैलरी।
ड्यूरिंग 1819 ही रिसीव 2 मंथ बेसिक सैलरी एडवांस। उन्होंने बेसिक सैलरी एडवांस में ले लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी का जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 10 महीने का कैलकुलेट होगा, क्योंकि एडवांस में उन्होंने ले लिया है 2 महीने का सैलरी। लेकिन उसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन जब हम करेंगे और वहाँ पे बेसिक सैलरी आएगा तो हमको पूरे 12 मंथ का बेसिक सैलरी लेना होगा, क्योंकि वो सैलरी पूरा क्योंकि कोई भी अलावेंस या कोई भी परक्यूसाइट पूरे साल भर का निकलता है, इसलिए बेसिक सैलरी भी पूरे साल भर का लेना होगा। लेकिन एक्चुअल में जब अपन टैक्सेबल करेंगे तो वहाँ पे 10 महीने का आएगा। और उसके बाद कहा गया है कि वो उन्हें एक हाउस दिया गया रहने के लिए जहाँ का पॉपुलेशन 11 लाख रुपए है, और जहाँ का पॉपुलेशन 11 लाख है। ही इज़ ऑल्सो इन रिसीव मेडिकल अलावेंस 300 रुपये। उनको मेडिकल अलावेंस 300 रुपये मिल रहा है, और मेडिकल में वो 4,500 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि उनके सैलरी का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सैलरी में यहाँ पे आ जाएगा 20,000 इंटू 10, क्योंकि 2 महीने का एडवांस सैलरी दिया गया है तो आ जाएगा 2 लाख। डीए में आ जाएगा पूरे साल भर का हम निकालेंगे तो 20,000 इंटू जब 12 करेंगे तो आएगा 2,40,000, क्योंकि डीए जो रहेगा वो साल भर के सैलरी के ऊपर निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे 2,40,000 का 50% आ जाएगा 1,20,000। एजुकेशन अलावेंस 90 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 3 बच्चों का दिया है, एक बच्चे को 90 रुपये मिल रहा है, तो 2 बच्चों का 100 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए 2 बच्चों का हमने छोड़ दिया। अब एक बच्चे का 90 इंटू 12 करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1,080। मैरिज अलावेंस 600 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 7,200। बोनस 20,000 का है। इंटरटेनमेंट अलावेंस 1200 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 14,400। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यहाँ पे आरपीएफ में सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक तो था 2,40,000, साल भर का लेंगे यहाँ पे, 10 महीने का नहीं पूरे साल का। और डीए स्पेशल में डीए का आधा भाग था स्पेशल, इसलिए हम लोग ने 1,20,000 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 60,000, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। तो ये हमारा टैक्सेबल सैलरी है। तो यहाँ पे सैलरी आ गया 3 लाख रुपए। 3 लाख का 4% निकालेंगे, क्योंकि 16% बोला था और 12% एग्जाम्प्ट होता है, यानी कि 4% टैक्सेबल हो जाएगा। 3 लाख का 4% आ जाएगा 12,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन इसका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो आ जाएगा यहाँ पे 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 1,080, 7,200 और 14,400 प्लस 3,600, तो टोटल आ जाएगा 3,46,280। अब हम लोग यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि वो बोला था 11 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब 11 लाख तक रहता है, 10 से ज़्यादा अगर है और 25 से कम है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। तो हम लोग 3,46,280 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 34,628। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में आ जाएगा 34,628। फिर मेडिकल अलावेंस 300 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 3600, सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,12,908। ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा 3,62,908 जो हमारा टैक्सेबल सैलरी होगा।